इंडिया अब कोल को सिर्फ जलाना नहीं चाहता, उसे गैस में बदलकर नई एनर्जी इकोनॉमी बनाना चाहता है। और इसी पर बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है, क्या कोल गैसिफिकेशन इंडिया को एनर्जी इकोसिस्टम को बदल सकती है? पहले समझो, कोल गैसिफिकेशन आखिर है क्या? सिंपल, कोल को डायरेक्टली बर्न करने के बजाय उसे कन्वर्ट किया जाता है सिन गैस में। और इस सिन गैस का इस्तेमाल हो सकता है फर्टिलाइजर्स में, केमिकल्स में, पावर जनरेशन में, हाइड्रोजन इकोनॉमी में भी। मतलब कोल सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी फ्यूल नहीं रहेगा, इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल भी बन सकता है। अब इंडिया इतना फोकस क्यों कर रहा है? क्योंकि इंडिया के पास ह्यूज कोल रिजर्व्स हैं, लेकिन ऑयल और गैस इंपोर्ट्स पर हैवी डिपेंडेंस है। तो स्ट्रैटेजी क्या है? इंपोर्टेड एलएनजी और क्रूड डिपेंडेंसी कम करो, डोमेस्टिक कोल वैल्यू अनलॉक करो। अब अपॉर्चुनिटी कितनी बड़ी है? फर्टिलाइजर इंपोर्ट्स कम हो सकते हैं, केमिकल मैन्युफैक्चरिंग बूस्ट हो सकती है, एनर्जी सिक्योरिटी इंप्रूव हो सकती है। लेकिन यहीं बिगेस्ट चैलेंज भी शुरू होता है। टेक्नोलॉजी एक्सपेंसिव है, वाटर यूसेज हाई है, कार्बन एमिशंस कंसर्न बने रहते हैं। मतलब इकोनॉमिक गेन्स और इन्वायरमेंटल प्रेशर दोनों साथ चलेंगी। अब सरकार के लिए सबसे बड़ा टेस्ट क्या है? पॉलिसी कॉन्टिन्यूटी, क्योंकि ऐसी प्रोजेक्ट्स शॉर्ट टर्म नहीं होते। बिलियंस का कैपेक्स, लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड, टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप्स सब जरूरी होते हैं। अब स्टॉक मार्केट एंगल समझो। कोल, पीएसयू एनर्जी, फर्टिलाइजर और इंडस्ट्रियल गैस कंपनीज इस थीम से बेनिफिट ले सकती हैं। लेकिन एग्जीक्यूशन रिस्क और पॉलिसी रिस्क इक्वली इंपॉर्टेंट रहेंगे। अब बड़ा सवाल, क्या कोल गैसिफिकेशन इंडिया को एनर्जी सेल्फ रिलायंट बनाएगा या इन्वायरमेंटल कंसर्न्स इसकी स्पीड धीमी कर देंगे? स्मार्ट इन्वेस्टर्स अब सिर्फ रिन्यूएबल एनर्जी नहीं, नेक्स्ट जनरेशन फॉसिल ट्रांजिशन थीम्स भी ट्रैक कर रहे हैं। ऐसी ही डीप एनर्जी एंड मार्केट इनसाइट्स के लिए फॉलो करो और कमेंट में बताओ एनर्जी रेवोल्यूशन अगर तुम्हें लगता है कोल गैसिफिकेशन गेम चेंजर है, या ग्रीन रिस्क अगर तुम्हें लगता है इन्वायरमेंटल कंसर्न्स बड़ी हर्डल हैं।